हाउ टू कन्वर्ट अ लेजर इनटू जर्नल एंट्री। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको भी परेशान करते हैं कि किस तरीके से हम अपने लेजर से जर्नल एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। यहां पे आप सीखोगे कि लेजर से जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करें, कहां हमसे डाउट होता है, जहां पे हमें सही करने की जरूरत है, कहां हम जहां गलती छोटी छोटी किया करते थे अब उसको सुधारने की जरूरत है। सारी चीजें एक वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। आप सभी की डिमांड पे हर एक वीडियो मैं लाता हूं, क्लास 11 के हो या आप क्लास 12 के हो, तो यहां पे आप सभी को हर एक वीडियो मेरी तरफ से मिलते रहेंगे रेगुलरली। आप बस अपने बेल आइकन को भी क्लिक कर लो कि आपको वहां पे रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कैश बुक का एससी शर्मा बुक से मैं आप सभी को बताने वाला हूं यहां पे लेजर से जर्नल एंट्री बनाना। ठीक है, मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं। अब चलो उसका उल्टा, जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है उन लोग के लिए कि कैसे प्रिपेयर करें, चलो आज ये देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो बुक से पहले ट्रांजैक्शन देख ले। ठीक है, ट्रांजैक्शन देख लो। अगर आपने लेजर नहीं प्रिपेयर किया है तो उसको प्रिपेयर कर लो। उसके बाद अगर आप कोशिश करना चाहते हो अपने से एक बार ट्राई करो, इसके बाद तो मैं हूं आप सभी को पूरा क्वेश्चन बताने को। ठीक है, चलो तो यहां पे मैंने लेजर भी क्रिएट किया था। लेजर का आपको यहां पे नीचे के स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। पहले कैश से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कैश का सबसे पहले अकाउंट देख लो कि पूरा हमने लेजर प्रिपेयर किया था, कैश अकाउंट बनाया था, तो उसकी ट्रांजैक्शन की हेल्प से हम 90% ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास टोटल 12 ट्रांजैक्शंस थे, इस क्वेश्चन में 12 ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उसके हेल्प से हम सारे ट्रांजैक्शन अब क्या है लेजर में हमने बना दिया है। ठीक है, अब लेजर की हेल्प से जर्नल एंट्री हमें प्रिपेयर करने को कह दे तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, यहाँ पे कैपिटल जैन 1 को हम अपने अकाउंट में देखें तो 2 कैपिटल दिया हुआ था। अमाउंटिंग में इधर मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अमाउंट तो आप कुछ भी फिल कर सकते हो, जितना वैल्यू दिया रहेगा, जितना नंबर दिया रहेगा, जितना अमाउंट दिया रहेगा, सारा फिल कर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास मान लो कैश अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो। इधर बाई साइड होता है, इधर 2 साइड होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, बट हमारे पास अगर 2 साइड और या बाई साइड को अगर जर्नल एंट्री बनाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल है। देखो, जिसका भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है, अगर वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट के नीचे जो ट्रांजैक्शन नोट किया है 2 साइड लिखा है, जैसे कैश का अकाउंट बना रहे हो 2 साइड कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी फोटो में आपको दिखाया ना, अब वैसे अगर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे वहां पे। ठीक है, अगर आपका कैपिटल 2 साइड है, मतलब कि अगर आप जैसे जर्नल एंट्री करते हो, अगर मैं कह दूं कि कमेंट्स बिजनेस विद स्टार्ट विद कैश, ठीक है, सिर्फ कैश से स्टार्ट करें तो वहां पे जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे सिंपल सी बात यहां समझो, जो भी ट्रांजैक्शन 2 साइड रिकॉर्डेड है हमारे लेजर में, वो सारे ट्रांजैक्शन हमारे क्रेडिट में ही होंगे। ठीक है, यहां पे सीधे सीधे देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे देखो एक चीज मैंने क्या बताया था अभी, 2 साइड हमारा नोट था, क्या था लेजर में 2 साइड नोट हुआ था, 2 कैपिटल, कैश अकाउंट के लेजर में 2 साइड लिखा हुआ था, 2 कैपिटल यहां पे। ठीक है, वही बस ट्रांजैक्शन को हमने क्रेडिट साइड लिख दिया और कुछ भी इसमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया है, बस सिंपल है। ठीक है, यहां पे देखो अब जैन 1 की एंट्री थी ये, अगर आप देखोगे उसी में जैन 7 की एंट्री है। यहां पे देखो अगर नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो, यहां पे 1 लिख लो, आपको मिलाने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 7 वाली एक एंट्री मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो कैश वाला ही सारा ट्रांजैक्शन पहले हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद जितना बचेगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे सेल का था, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 2 सेल आया तभी ना 2 साइड हमने नोट किया था उसको ना, जिस साइड हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है उसको लेके चलेंगे। कैश अगर कैश अकाउंट बना रहे उसका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वहां पे लेजर में 2 साइड हमने कोई चीज लिखा है तो हमारा ट्रांजैक्शन मतलब कैश जो होगा वो डेबिट ही होगा। जैसे हमने यहां पे क्या किया, कैश का लेजर था, वहां पे 2 साइड हमारा कैपिटल लिखा हुआ था, तो हम क्या किए यहाँ पे 2 कैपिटल। ठीक है, तो 2 कैपिटल कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल, मतलब बाई साइड हमारा कैश आ गया। ठीक है, अब यहां पे सेम वैसा ही करेंगे, क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स का एंट्री था ना तो सेल्स अकाउंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास कुछ और एंट्री है। अब देखो ये सारी बाई साइड वाले, मैंने फोटो अगर आप सभी ने मैंने दिखाया था जो स्क्रीनशॉट ले लियो तो बहुत आसानी होगी। अगर आपने पहले लेजर प्रिपेयर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले अपने सीख चुके होगी, जर्नल एंट्री से लेजर बनाना सीख चुके हो। अब बस बारी है हमारी लेजर से जर्नल एंट्री सीखने की। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास देखो नेक्स्ट है जैन 2 को एंट्री हुई थी बाई बैंक से। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ पैसे अपने बैंक में जमा किए होंगे। ठीक है, चलो तो यहां पे अब हमारा एंट्री हुआ था बाई बैंक से, मतलब कि हमारा जो कैश है ना वो 2 में चला जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। जर्नल एंट्री जब करोगे तो डेबिट क्रेडिट होता है ना, तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एंट्री क्या होगी 2 जैन को, यहां पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, टू साइड आ गया हमारा कैश, ठीक है। वैसे हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शन है बाई साइड में, जितने भी रिकॉर्ड किए हो आप, जितने भी कैश अकाउंट में बनाए हो, सारा चीज रिकॉर्ड करके चलोगे, बस सिंपली यही इतना सही काम है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमारा एक और एंट्री हुआ था Jan 3 को, तो क्या था, परचेज का था, डेबिट में था परचेज, बाई साइड था तो परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या आ गया, कैश। तो यहां से अगली एंट्री है हमारी सैलरी की, ठीक है। तो यहां पे सैलरी को आप डेबिट कर देंगे, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैश एंट्री कर दिए। और आप सभी ने कमेंट करके जरूर से बताना जो हमारा जो ये सैलरी है ना वो कौन सा अकाउंट है। कहने का मतलब पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट हमारे हो गए ना, तो इनमें से कौन सा अकाउंट हमारा होता है सैलरी अकाउंट, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे बाकी सारे ट्रांजेक्शन उसके ऊपर देख लो थोड़ा सा कौन सा है। हमारा सैलरी हो गया, फिर Jan 11 को हुआ था ना फर्नीचर की एंट्री हुई थी, चलो उसकी भी एंट्री कर लो। यहाँ पे देखो मैं नंबरिंग करता हूँ कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 9 का था, यहाँ पे 11 का करेंगे, 11 का ना फर्नीचर का था, तो फर्नीचर खरीद रहे थे, तो क्या एंट्री हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आप सभी देखेंगे तो राम का है Jan 13 को और 20 को बैंक हो रहा है, फिर से वैसे ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसकी एंट्री पहले है, राम की। राम की क्या करेंगे, यहाँ पे राम को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे टू कैश डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको मैंने पहले बता दिया है ना कि अगर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड किए हैं अपने कैश अकाउंट में, कैश की लेजर में, अगर हमने वो सारी चीजें बाई साइड रिकॉर्ड की हैं तो वो सारी चीजें ना बाई में ही आएगा, मतलब कि डेबिट में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे उन सारे अकाउंट को जो कि बाई साइड रिकॉर्ड हुए थे हमारे लेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद 13 का हो गया, फिर उसके बाद 20, तो 20 को भी हमारी कौन सी एंट्री हो रही थी, यहाँ पे बैंक की, ठीक है। तो बैंक को ना डेबिट कर दो, यहाँ पे बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहां पे भी हमारी हो गई। उसके बाद देखो और कौन सी एंट्री हमारी रेंट की है, उसके बाद एक भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे देखो जितने कैश रिलेटेड हमारे ट्रांजैक्शन होने थे ना वो सारे हमने कवर कर लिए, बस एक रेंट की एंट्री और कर लेते हैं। तो इधर एक रेंट की एंट्री हो रही थी हमारी 24 को, ठीक है। तो रेंट की एंट्री आप सभी करेंगे तो रेंट में हमारा डेबिट होता है, ये भी एक बार जरूर से बताना कि कौन सा अकाउंट है, आप सभी कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। चलो उसके बाद ना हम देखते हैं, देखो कुछ ऐसे मैं 4 अकाउंट उठाऊंगा कैश की तरह, कैश का जैसे लेजर मैंने बना लिया। उसके बाद ना कुछ ऐसे भी लेजर हम इसका यूज करेंगे जिससे हमारे सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद ना आप सभी को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा परचेज अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो उसके बाद हमारे पास जो कैश का परचेज का जो लेजर है ना वो कैश का ट्रांजेक्शन एक हुआ था। कैश का ट्रांजेक्शन जब हुआ था तो वहां पे हमने यहाँ पे तो एक बार रिकॉर्ड कर लिया किस डेट पे हो रहा है, Jan 3 को, तो आप सभी मिला लो कि यहाँ मिलेगा। देखो एक बार हो गया ना, तो एक बार जब एंट्री हम कर दिए उसकी जनरल एंट्री पे तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कौन सी, अब यहाँ पे एक परचेज जो हुआ था क्रेडिट पे हुआ था उसकी एंट्री करेंगे। तो आप देखोगे हमारे लेजर में आप सभी को मैंने दिखाया कि यहाँ पे टू साइड Jan 5 को राम और मोहन कर रहे हैं, तो इनकी एंट्री क्या होगी, टू साइड इनका नाम लिखा हुआ है, परचेज का अकाउंट बना है, परचेज का लेजर था। अब क्या करें, अब देखो जो चीजें हमारी टू साइड लिखी हुई है उनको टू साइड में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट से, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर कौन कौन है, टू राम और टू मोहन, ठीक है। ये हो गई एंट्री। एक यहां से हमें जनरल एंट्री मिल गई। एक बताता हूं मैं, एक और आप सभी को एंट्री मिलेगी। यहाँ स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन का आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखो मतलब कि सारे लेजर्स के मिलते रहेंगे। चलो एक देखोगे तो यहाँ पे मोहन के अकाउंट का है, मोहन के अकाउंट में आप सभी देख लो यहाँ पे। तो यहाँ देखो किसका है, हमारा एक है बैंक का है, एक है परचेज का हो रहा है, ठीक है। तो 2 जनरल एंट्री हमारे पास तो यहाँ मोहन में मिल गया, ठीक है। चलो तो इनका रिकॉर्ड कर लो। मोहन एक बार हमारा हो रहा है डेबिट, एक बार हो रहा है क्रेडिट, तो मोहन को एक बार ना डेबिट कर लेते हैं। मोहन हो गया यहां से डेबिट टू बैंक। और यहाँ पे आप सभी अगर देखोगे यहाँ पे मोहन की जो एंट्री हुई थी ना यहाँ पे परचेज वाली, वो हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो हमें दोबारा करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और अकाउंट है सोहन का, तो सोहन का भी प्रिपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो सोहन में भी आप एक बार देखोगे यहाँ पे इनका सेल हुआ था ना, सेल के केस में था, तो इधर भी आप देखोगे स्क्रीनशॉट में कि टू साइड हमारा दिया हुआ था, टू सेल, तो टू में ही उसको लिखेंगे। यहाँ पे सोहन को लिख लेंगे पहले, सोहन डेबिट टू
सेल, ठीक है। यहां से इस हेल्प से पूरे मतलब जितने लेजर मैंने बताए उनकी हेल्प से हम यहाँ पे सारे के सारे जितने भी जर्नल एंट्री हमें करने की जरूरत पड़ी पूरे लेजर्स को उठा के उससे हमने पूरी जर्नल एंट्री कर ली। अभी मैंने जो आप सभी को स्क्रीनशॉट दिखाए थे क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन का मैंने दिखाया था ना, तो वहां पे आपको देखने मिला होगा कि वहां पे सिर्फ 12 ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने थे और आप सभी देख सकते हो यहाँ पे पूरे 12 ट्रांजेक्शन के मैंने लेजर से, किससे, लेजर से जर्नल एंट्री क्रिएट कर दी। अगर अब भी आपको कहीं डाउट होता है जरूर से मुझसे पूछ लेना। मैंने आप सभी को एक बार के टाइम देता, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे ट्रांजैक्शन का, एक बार पूरा ले लेना। मैंने देखो डेट वाइज लिखा भी था, जैन का कोई भी मंथ, मतलब देखो जैन के डेट पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे फर्स्ट डेट पे, 7 पे, 2 पे, 3 पे जो भी ट्रांजैक्शन मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया, एक बार उसको रीड करोगे। रीड करने के बाद एक बार क्वेश्चन को पहले लिख लेना, ठीक है, साइड में अलग से लिख लोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कितने कितने ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी जर्नल एंट्री हो रही है। लेजर भी प्रिपेयर कर लियो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सारे हर चीज आपको समझ में आई गई होगी जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीडियो आप सभी के लिए मैंने बना दी कि अब कहीं भी डाउट हो अब भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।